Hello everyone, hi this is Ankit Rajput and today I am going to teach you about asexual reproduction in fungus। तो ये क्लास जब हम इसमें पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड डिट्रोमाइसिटीज, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो क्लासिफिकेशन ही बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कहाँ पे सेक्सुअल होगा, कहाँ पे एसेक्सुअल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है इसी वजह से। तो फंगस का हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर में पढ़ते हैं तो अगर आप बचपन से पढ़ते आए होगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां जहां भी होगा वहां पे ना तो कोई गैमेट्स बनेगा, जब गैमेट्स नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। तो यानी इसमें हमारा ना तो कोई गैमेट्स की बात होगी, ना तो हमारी जाइगोट की बात होगी, ना कहीं फर्टिलाइजेशन की बात होगी। तो सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस होता कहाँ है? ये होता है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर में जो कि पीछे लिखा हुआ है, दैट इज स्पोरेंजिया और कोनिडियोफोर में। कैसे होता है आइए हम उसको शॉर्ट वीडियो में डिटेल फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो बताओ इसमें क्या कभी गैमेट्स बनेगा? नहीं। तो इसमें क्या होगा? नो गैमेट फॉर्मेशन। जब कोई भी गैमेट्स नहीं बनेगा तो बताओ क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन। जब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या जाइगोट बनेगा? नो जाइगोट फॉर्म। आई होप कि ये चीज आपको बहुत समझ में आ गई होगी क्योंकि ये 6 से लेके 10 तक आप इसको पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो ना तो कोई गैमेट्स बनेगा, ना जाइगोट, ना गैमेट्स बनेगा, ना जाइगोट बनेगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा। दैट्स इट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सर होगा कहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा हमारा दो स्पेशल स्ट्रक्चर, दैट इज स्पोरेंजिया एंड कोनिडियोफोर। तो स्पोरेंजिया में कैसे होता है? मान लो ये हमारी थैलस लाइक फंगस की एक बॉडी है। क्या हो गई? थैलस लाइक फंगस बॉडी। ये ऐसे ही होती है फंगस की बॉडी, ये थैलस लाइक फंगस बॉडी हो गई। अब इसमें क्या हो देखना है हमें, स्पेशल स्ट्रक्चर। तो ये हो गया इसका क्या, एक स्पेशल स्ट्रक्चर किसमें? फंगस की बॉडी में। तो ये हो गया स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है इसका? स्पोरेंजिया। क्या कहलाता है? स्पोरेंजिया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोरेंजिया। तो अब स्पोरेंजिया का मतलब ही क्या होता है? स्पोरेंजिया का मतलब होता है जहां पे भी शब्द अगर आए एंजिया, बायोलॉजी में अगर कहीं पे एंजिया आता है तो इसका मतलब होता है इट विल प्रोड्यूस। क्या होता है? यहां लिख देता हूं, एंजिया का मतलब होता है इट विल प्रोड्यूस, और जो सामने लिखा है वही क्या करेगा? ये प्रोड्यूस। तो यहां पे क्या लिखा है? स्पोरेंजिया। क्या लिखा हुआ है? स्पोरेंजिया मतलब स्पोर, स्पोर से स्पोरेंजिया में ये क्या है? स्पोर, और एंजिया मतलब इट विल प्रोड्यूस। तो इट विल प्रोड्यूस क्या? इट विल प्रोड्यूस इट विल प्रोड्यूस क्या? स्पोर। तो स्पोरेंजिया मतलब, इसका मतलब क्या हो गया? स्पोरेंजिया, दैट मींस इट विल प्रोड्यूस स्पोर। अब स्पोर कहां पे बनाएगा? यहीं पे स्पोर बनाता है। तो स्पोर हमारे कितने बनते हैं? दो टाइप के, एक जू स्पोर बनता है और एक ए स्पोर बनता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस कहां होता है? स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजिया एंड कोनिडियोफोर। बात करें स्पोरेंजिया की तो ये हो गई थैलस लाइक फंगस बॉडी, इसी में ये क्या हो गया इसका स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजिया। एंजिया मतलब होता है इट विल प्रोड्यूस, जो आगे लिखा है वही प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ लिखा है स्पोर, दैट मींस इट विल प्रोड्यूस स्पोर। यहीं पे लिखा होता है गैमेट एंजिया, दैट मींस इट विल प्रोड्यूस गैमेट। तो यहाँ बात करते हैं हम स्पोरेंजिया की, दैट मींस इट विल प्रोड्यूस स्पोर। तो स्पोर हमारे कितने? दो, दैट इज जू स्पोर और ये प्लेनोस्पोर। तो जू स्पोर हमारा कैसा होता है? ये हमारा होता है मोटाइल, और कैसा होता है? फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जू स्पोर कैसा होता है? मोटाइल और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये इस टाइप का स्पोर पाया जाता है। और ए प्लेनोस्पोर कैसा होता है? नॉन मोटाइल। तो ये कैसा होगा? नॉन मोटाइल स्पोर। तो दो टाइप के स्पोर, जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर। जू स्पोर कैसा होगा? मोटाइल और फ्लैजिला प्रेजेंट होगा।
नॉन ये प्लेनोस्पोर में कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, ये हमारा कैसा होगा, नॉन मोटाइल। तो आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पे जूस्पोर प्रेजेंट होगा, कहाँ पे ये प्लेनोस्पोर प्रेजेंट होगा, तो ये चीज आप यहाँ से सीख सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस दो जगह होता है, बाय स्पेशल स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया एंड कोनिडियोफोर। स्पोरेंजिया में दो टाइप के स्पोर बनते हैं, एक बनता है मोटाइल जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक बनता है नॉन मोटाइल जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। मोटाइल वाले को बोलते हैं जूस्पोर और नॉन मोटाइल वाले को बोलते हैं एप्लानोस्पोर। इसी को कहां पाया जाता है, ये वाटर फंगस में पाया जाता है। गॉट इट? ठीक है, अब हम बात करते हैं कोनिडियोफोर की। तो कोनिडियोफोर के लिए क्या हो गई, ये हाइफी प्रेजेंट है। आई होप कि फंगस में आप हाइफी जानते होंगे, हाइफी प्रेजेंट है। ये हो गया इसका स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कोनिडियोफोर। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका स्पेशल स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर में क्या प्रेजेंट है, कोनिडियोफोर में प्रेजेंट है कोनिडिया। क्या प्रेजेंट है, कोनिडिया। और कैसे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है एक्सोजिनसली। तो बताओ, अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोनिडियोफोर में क्या प्रेजेंट होते हैं, कोनिडिया, जिससे क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। तो ये तीन टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फंगस एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर एंड कोनिडिया। दैट्स इट्स ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 7897984128। तो आप मुझको अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है 7897984128, तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।